Hello, students and aspirants. Welcome to today's English class. ये वीडियो स्पेशली डिज़ाइंड है क्लास 8, 9th, 10th स्टूडेंट्स के लिए और उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैंडिडेट्स के लिए जो एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे, एनडीए, एयरफोर्स या फिर किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम जैसे एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। आज हम इंग्लिश के उस टॉपिक को सीखने वाले हैं जो स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बार बार रिपीट होता है। मैं इस टॉपिक को आसान एग्जाम्पल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप चाहे स्कूल के स्टूडेंट हों या कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो स्टे विथ मी till the end because today's class is going to be extremely helpful for your exams as well as your overall English improvement. जैसे कि आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जूनियर क्लासेस till class 10th and for further competitive class. Subject verb concord. Subject verb कॉन्कॉर्ड मीन्स इसमें जो नोट्स हैं ये बहुत ही प्रिसाइज हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस उसी को मैंने लिया है। ये इतना इजी है कि आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फुलफिल होना चाहिए। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि ही प्लेज फुटबॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि ही तो सिंगुलर है तो कैसे इसमें जो प्ले है प्लेज लिखा हुआ है। हम लोग तो हमेशा बचपन में एक के साथ एक ही लिखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो सिंगुलर वर्ब में एस इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है ये। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है जैसे कि ही, शी, इट, राम, सीता, डॉग, टीचर, सब वर्ब को सिंगुलर दिखाने के लिए उसमें एस या ईएस लगाया जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा और उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल। सेकेंड एग्जाम्पल दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है और इसके साथ जो वर्ब लगा है वो प्लूरल वर्ब है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड हैं। ये जो है मेरे प्रिसाइज 12 नोट्स, 12 रूल्स हैं। आप इसको जितना जल्दी रिवाइज करेंगे उतना जल्दी ये चैप्टर आपका कंक्लूड होगा। जैसे पहले रूल में सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। और जैसे कि हम देख सकते हैं द गर्ल राइट्स नीटली, सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर वर्ब ले रहा है जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा है। सेकंड, माई मदर कुक्स फूड। माई मदर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। नाउ द रूल सेकंड इज प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो हमेशा जो वर्ब लेगा वो भी प्लूरल ही लेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ आप समझिए द बॉयज रन फास्ट। जैसे कि द बॉयज जो हैं वो प्लूरल है और जो प्लूरल वर्ब होगा वो रन फास्ट हो जाएगा। और दूसरा द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। जो फ्लावर्स है वो स्प्रिंग में ब्लूम करते हैं तो जो हमारा प्लूरल वर्ब ब्लूम है वो लगेगा। और मेरे हिसाब से आपको वर्ब का नॉलेज होगा, नहीं तो मैं फर्दर अपने वीडियोस बहुत जल्दी वर्ब से रिलेटेड भी डालूंगी। नाउ हम लोग चलते हैं अपने थर्ड रूल के तरफ जो हमें ये बताता है कि टू सब्जेक्ट्स जॉइन बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। और हमको एक चीज़ और समझना चाहिए कि दो सब्जेक्ट्स जो हैं
वो दोनों एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब लगता है वो हमेशा प्लूरल लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बहुत क्लैरिटी से आप समझ सकते हैं, जैसे कि रिया एंड सीता, ये दो सब्जेक्ट्स हैं और ये एंड से जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो रिया एंड सीता आर बेस्ट फ्रेंड्स। माई ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन दिल्ली, मेरे भाई और बहन दिल्ली में रहते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है एक, क्या है? इफ टू नाउन रेफर टू वन थिंग वर्ब इज सिंगुलर। अगर दोनों नाउन एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं तो वर्ब जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। जैसे कि ब्रेकफास्ट में इन दो चीज को एक ही साथ इंडिकेट किया गया है और ले दे के एक ही के बारे में बात हो रही है, ब्रेकफास्ट के बारे में, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब लगा है वो सिंगुलर लगा है। सेकेंड एग्जाम्पल है, राइस एंड करी इज रेडी। चूंकि ये दोनों साथ में खाते हैं इसीलिए इसको सिंगुलर, पूरा होल एंड सोल सिंगुलर माना गया है और इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब लगा है। इसको याद रखिए कि एक्सेप्शनल है, जब भी कोई दो चीज़ें एक चीज़ के बारे में बात करें तब हम उसके साथ सिंगुलर का यूज़ करेंगे। अब हमारा रूल नंबर 4 आता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि आइदर हमेशा और के साथ लगता है और नाइदर हमेशा नॉर के साथ। इसमें जो वर्ब होता है वो हमेशा जो इनके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होते हैं उनके हिसाब से इसमें वर्ब लगता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, आइदर राहुल और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फ्रेंड्स है ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब लगा है वो भी प्लूरल है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट। और हम दूसरा एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज प्रेजेंट। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नियरेस्ट इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, टीचर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगा है। अब हम अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ पहुँचते हैं, जिसमें लिखा है ईदर द बॉयज़ और द टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे टीचर सिंगुलर है इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए हमारा 5th रूल है, कलेक्टिव नाउन यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब। जैसे कि हम जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा किसी चीज़ के कलेक्शन को बताता है। लेकिन यहाँ पे रूल बता रहा है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं, द टीम इज विनिंग। जो टीम है वो क्या हो रहा है, जीत रहा है। द फैमिली इज सेलिब्रेटिंग। यहाँ पे द टीम, द फैमिली, ये हमारा क्या है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ हम कौन सा वर्ब लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब। इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि इफ़ मेंबर्स एक्ट सेपरेटली प्लूरल वर्ब लगता है। अगर इसी टीम के या इसी फैमिली के पर्टिकुलर मेंबर्स जो हैं वो आपस में अलग अलग बिहेव करते हैं तो उस लाइन को हमको प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पे जो हमारा वर्ब रहेगा वो आर लगेगा। जैसे द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ। वो जो टीम है वो लोग आपस में एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं। अब हम पहुँचते हैं अपने रूल नंबर 6 में। इसमें ये कहा जा रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब्स को लेते हैं। क्या होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन तो आपको पता ही होगा, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मिल्क को हम गिन नहीं सकते, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ हम इस का यूज़ करते हैं। देयरफॉर मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ।
सिमिलरली यहाँ पे वाटर भी अनकाउंटेबल है, इस वजह से बॉयल्स, यहाँ पे जो वर्ब लग रहा है वो सिंगुलर लग रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि हमारा रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 जो होता है वो हमारा अमाउंट, टाइम और डिस्टेंस के बारे में बताता है कि अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट, टाइम या डिस्टेंस दे दिया गया है तो जो उसमें वर्ब लगेगा वो हमेशा सिंगुलर लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल 500 रुपीज़, हमें ये पता है कि 500 रुपीज़ है यानी कि फिक्स्ड अमाउंट है, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या है, सिंगुलर लगेगा। इसी के बारे में बता रहा है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे 500 है तो यहाँ पे बहुत सारा है इसीलिए हम यहाँ पे आर लगा दें, नहीं, 500 रुपीज़ एक फिक्स्ड अमाउंट है इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। दूसरा है हमारा 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। जो 10 किलोमीटर्स है वो क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पे पर्टिकुलर कितना किलोमीटर है ये बताया जा रहा है। दूसरा 2 hours इज़ इनफ, यहाँ पे एक फिक्स्ड आर के बारे में बात हो रही है इसीलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। रूल नंबर 8 हम देखते हैं जिसमें ईच, एवरी, एवरीबडी, एनीवन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को लिया हुआ है। इसमें हमको ये हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी हमारे सेंटेंस में ईच हो, एवरी हो, एवरीबडी हो, एनीवन हो, हमेशा इसमें जो वर्ब लगता है वो हमेशा प्लूरल लगता है, सिंगुलर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय वॉज रिवॉर्डेड, हर एक बच्चे को रिवॉर्ड मिला। एवरीबडी इज़ एक्साइटेड, हर एक लोग जो हैं एक्साइटेड हैं। एवरी स्टूडेंट लाइक्स हॉलीडेज, हर एक बच्चा हॉलीडे पसंद करता है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने रूल नंबर 9 को। सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर इन मीनिंग, कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, सम नाउन्स जो होते हैं वो प्लूरल दिखते हैं बट वो होते हैं सिंगुलर उनके मीनिंग से। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स जो होता है वो होता सिंगुलर है बट उसको कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, दिखते ये लोग चूंकि एस लग गया है तो ये प्लूरल दिख रहा है बट ये होता है सिंगुलर, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लग रहा है। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, पॉलिटिक्स इज कंफ्यूजिंग, न्यूज़ इज इंटरेस्टिंग। तो ये चीज़ हमको क्लियर होना चाहिए कि जो दिखता है हमको प्लूरल बट होता वो सिंगुलर है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमें प्रैक्टिस से आता है। अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 10 की तरफ। सम नाउन हैव नो एस बट आर प्लूरल, कुछ नाउन के साथ एस नहीं लगता है लेकिन वो होते प्लूरल ही हैं। जैसे चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, चिल्ड्रन क्या है हमारा, प्लूरल है लेकिन उसके साथ क्या लग रहा है, ये हमेशा प्लूरल है लेकिन इसके साथ हम लोग एस नहीं लगा रहे हैं, इसके साथ हम लोग इसीलिए सिर्फ प्ले का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैन, ये हमारा प्लूरल है लेकिन हम लोग इसके साथ सिंगुलर लगा रहे हैं। तो मैन वर्क हार्ड, वुमेन सिंग ब्यूटिफुली, वुमेन सिंग्स ब्यूटिफुली नहीं लगाया हम लोगों ने, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। रूल नंबर 11 पे चलते हैं। हमेशा जब भी कोई सेंटेंस अ नंबर ऑफ से शुरू होगा तो जो उसमें वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा, और जब भी कोई सेंटेंस द नंबर से शुरू होगा तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, चूँकि यहाँ पे हमने बताया यहाँ अ नंबर के साथ प्लूरल लगेगा, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, इसके साथ हमारा एस लगेगा। अब हम अपने सबसे लास्ट रूल पे चलते हैं अपनी इस सीरीज़ के, जिसमें देयर इज़ और देयर आर, ये हमको समझना है। जैसे कि देयर इज़ अ कैट इन द रूम, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, हमें कहाँ लगाना है, इज़ अ कैट एक के साथ इज़ और बहुत सारों के साथ आर, क्योंकि इसको हम लोगों ने बहुत पहले क्लियर कर लिया है। अब हम लोग
अपने आंसर्स को और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको लगेगा कि आपको शायद इन रूल्स को पढ़ के बहुत फ़ायदा हुआ है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बॉयज़ वॉज लेट। ठीक है, हम लोग पढ़े थे ईच के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। द टीम जो है हमारी कलेक्टिव है, इसीलिए इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, नीदर रिया नॉर हर फ्रेंड्स। जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से लगेगा, इसीलिए यहाँ पे फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पे आर लगेगा, आर कमिंग। 2 किलोमीटर्स यहाँ पे फिक्स्ड हमें डिस्टेंस दिया गया है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और हम लोग इसीलिए इसके साथ इज का यूज़ कर रहे हैं। अ शॉर्ट डिस्टेंस, माई फ्रेंड एंड क्लासमेट आर एब्सेंट टुडे। मेरी दोस्त और मेरी क्लासमेट वो क्या हैं, एब्सेंट है। यहाँ पे क्या है, 2 सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट है माई फ्रेंड एंड क्लासमेट आर, 2 लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग आर का यूज़ कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने समझाने की कोशिश की। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जैसे एसएससी, यूपी पुलिस, एनडीए, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे यूज़फुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बनाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।